रवा माली साल इलेक्शन के इनेकाद से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। इलेक्शन से ही पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों को माली साल 2024 के दौरान महंगाई और मौसमी मुश्किलात का सामना रहेगा। तवानाई की कीमत में इजाफे और रुपए की कदर में कमी से महंगाई बढ़ने का खदशा है। रवा माली साल महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहने और मईशत की शरह नमू 1.9% रहने की तवक्को है। मुआशी शरह नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए इस्लाहात एजेंडे पर अमल दरामद। माली नज़्म नस्क, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, पावर सेक्टर में इस्लाहात जरूरी है। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए वादे तो 11 अरब डॉलर्स इमदाद के किए, मगर एक साल बाद भी पाकिस्तान को सिर्फ 1.5 अरब डॉलर्स ही मिल सके। द न्यूज़ के मेहताब हैदर की रिपोर्ट। 1 अरब 48 करोड़ डॉलर्स भी प्रोजेक्ट और कमोडिटीज़ की फाइनेंसिंग की सूरत में मिले हैं। 78 करोड़ डॉलर्स प्रोजेक्ट लोन्स और 70 करोड़ डॉलर्स तेल और मुख्तलिफ कमोडिटीज़ की खरीदारी के लिए फराहम किए कर्जों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी बरामदात को बड़ा नुकसान। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी ताज़ा गोश्त की समंदरी रास्ते से इंपोर्ट बंद कर दी, पाबंदी लगा दी। फैसला कराची की एक कंपनी के कंटेनर से गोश्त में फंगस पाए जाने के बाद किया गया। पाबंदी का इतलाक 10 अक्टूबर से होगा। समंदरी रास्ते से यूएई को माहाना पाकिस्तानी गोश्त की एक्सपोर्ट 1 करोड़ 20 लाख डॉलर थी। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ एक और ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज और आईजी सिंध का कच्चे के इलाके का दौरा। कहा डाकुओं के खात्मे और अमनो अमान की बहाली तक खामोश नहीं बैठेंगे। छोटे मुकदमात में मुलविस मुलजिमान अगर सरेंडर करें तो खुशामदीद कहेंगे। सरदारों को वार्निंग देंगे, उनके झगड़े निपटाने की कोशिश करेंगे। वजीर दाखिला का कच्चे में एहलकारों को एक्स्ट्रा अलाउंस देने का ऐलान। कच्चे के इलाके से मुगवी सागर कुमार को बाजियाब करवा दिया गया। जिला खैबर बड़ी तबाही से बच गया। पुलिस ने बारूद से भरे लोडर रिक्शे को कब्जे में ले लिया। खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लोडर रिक्शे में 350 किलोग्राम बारूदी मवाद था, जिसे नाकारा बना दिया गया। बारूदी मवाद घास के नीचे छुपाया गया था, जिसे खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल किया जाना था। रिक्शा ड्राइवर खुदकुश हमलावर का ताल्लुक तहसील बाड़ा से है। मुलजिम को फ्रंटियर कोर्ट हुक्काम के हवाले कर दिया गया। बिलावल के शिकवे के बाद खुर्शीद शाह भी नून लीग के इल्जामात की बौछार। कहा विफाक में निगरां हुकूमत दरअसल नून लीग की है। विफाकी काबीना में नून लीग के लोग बैठे हैं। सिंध में तरक्याती स्कीम्स रुकी हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धड़ाधड़ काम चल रहा है। नून लीग के ख्वाजा आसिफ बोले, अभी फील्ड तैयार ही नहीं हुई तो लेवल किस तरह होगा। नून लीग का विफाकी हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत किसी और से नहीं, सिर्फ मुस्लिम लीग नून से है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों पर गौर। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक किए गए इंतजामात पर शुरका को ब्रीफ किया। मरियम नवाज ने मोबाइल फ़ोन पर नवाज शरीफ को शुरका का जोश व खरोश भी दिखाया। आईन पाकिस्तान सियासी पनाह का हक तस्लीम करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 माह जेल में रहने वाली अफगान खातून के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला को खातून को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए इजाजतनामा देने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसले में कहा, सियासी पनाह या अजाइलम के मुतलाशी अफराद को जेल नहीं भेजा जा सकता। राहील अजीजी की जान को अफगानिस्तान में खतरात लाहक थे। वो जान बचाने के लिए पाकिस्तान आई। उन पर फॉरेंसिक एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अफगान खातून को ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत वीज़ा दे चुकी है। राहील अजीजी ने 5 साल अफगान पुलिस फोर्स में खिदमत सरअंजाम दी। वो तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आई थी।
फेस्को रीजन में बिजली चोरी की इतला देने वाले को रिकवरी का 1% इनाम मिलेगा। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का फैसला, शहरी का नाम भी खुफिया रखा जाएगा। सरगोदा में 400 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 30 गिरफ्तार, 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी। गुजरावाला में 57 बिजली चोरों पर 16,71,000 रुपए जुर्माना, मुकदमात भी दर्ज। लाहौर में बिजली चोरी में मुलविस 475 कनेक्शन पकड़े गए, 310 मुकदमात, 14 मुलजिम गिरफ्तार। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 6 ज़रई, 13 कमर्शल और 456 डोमेस्टिक थे। कोयटा में बिजली चोरों के खिलाफ 196 मुकदमात दर्ज, 89 बिजली चोर गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में गैस चोरी पर 2,500 कनेक्शंस मुनक़ता, 2 करोड़ से जायद के जुर्माने। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मुताबिक लाहौर में गैस की गैर कानूनी इस्तेमाल पर 363, पेशावर मर्दान में 408, रावलपिंडी इस्लामाबाद में 185, एबटाबाद सियालकोट सरगोदा और गुजरात में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 301 कनेक्शंस मुनक़ता किए गए। रावलपिंडी में गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 85 गैर कानूनी गैस कनेक्शंस पकड़े गए, 6 मुकदमा दर्ज। भारत कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल इल्जामात को संजीदा ले, कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खबरदार कर दिया। भारत से इल्जामात पर जवाब मांग लिया। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी हरदीप सिंह कत्ल केस में कनाडा की जानिब से तहकीकात के मुतालबे की हिमायत कर दी। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी ने न्यूयॉर्क में कहा कि भारत की कनाडा में दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए हैरान कुन नहीं, भारत पाकिस्तान में भी अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलविस है। सिफारती तनाव के बाद कनाडा ने भारत से तिजारती मुआहदे पर बातचीत रोक दी है। कनाडा में हरदीप सिंह का कत्ल रॉ की भारत से बाहर पहली टारगेट किलिंग नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉ के एजेंट्स कनाडा, बरतानिया और पाकिस्तान में 15 से जायद सिख रहनुमाओं को कत्ल कर चुके हैं। जून 2023 में ही रॉ ने उतार सिंह को बरतानिया में जहर देकर कत्ल किया। मई 2023 में रशमीत सिंह को बरतानिया और 6 मई को लाहौर में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा परमजीत सिंह को रॉ ने कत्ल किया। जुलाई 2022 में पुरदमन सिंह को सरे ब्रिटिश कोलंबिया में गोली मारकर कत्ल किया गया। 29 मई 2022 को सिख गुलूकार सिद्धू मूसेवाले को भी इंतहा पसंद हिंदू गैंगस्टर ने कत्ल किया था। कनाडा में भारत की तरफ से एक सिख की टारगेट किलिंग अफसोसनाक है। भारत दिहाइयों से जनूबी एशिया में टारगेट किलिंग में मुलविस है। भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस होने पर डोसियर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल, कहा भारत ने जून 2021 में लाहौर में दहशतगर्दी की कार्रवाई की। साल 2016 में भारतीय रॉ के कमांडर कुलभूषण को गिरफ्तार किया गया। भारतीय कमांडर ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। निगरान वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मकबूजा कश्मीर का मसला उठाएंगे। माशी तरक्की पाकिस्तान की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। दुनिया को इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का एशिया सोसाइटी से खिताब, कहा अफगान सरजमीन दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में अमन आएगा। पाकिस्तान इलाकाई ताउन को फ़रोग देने का हमेशा हामी रहा है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। तिजारत, ज़राअत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, IT के शोबों में भी ताउन बढ़ाने पर जोर। निगरान वज़ीर ख़ारजा की न्यूयॉर्क में सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान सऊद से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों समेत पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा की बेलारूसी हम मनसब, माल्टा और क्यूबा के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें। इंटरबैंक में $1 90 पैसे सस्ता होकर 294 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में $1 296 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। औरंगी टाउन, सुरजानी, लांझी, नाजिमाबाद समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन गार्डन और सदर समेत मुल्हिका इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया।
पंजाब में क्रशिंग सीजन 28 अक्टूबर से शुरू होगा। बर वक्त क्रशिंग शुरू हुई तो चीनी 140 रुपए किलो से नीचे आ जाएगी। केन कमिश्नर का कहना है कि अक्टूबर में क्रशिंग शुरू ना हुई तो चीनी की कीमत बढ़ सकती है। इस बार मिल्स मालिकान का कार्टेल कामयाब नहीं होने देंगे। सिंध हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत की पुलिस को 3 अक्टूबर को रिपोर्ट देने की हिदायत। सरकारी वकील ने अदालत में बताया कि उस्मान डार पुलिस की तहवील में नहीं है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाखिर ने महकमा खजाना से मुतालिक इजलास में पेंशन रिफॉर्म्स मुतारिफ कराने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि पेंशन के कुल अखराजात आमदन के 14% से जायद हैं। पेंशन में फ्रॉड कबूल नहीं, तमाम अजला में करप्शन रोकी जाए। तर्जुमान के मुताबिक विफाक और सूबों में कौमी आमदनी की तकसीम की शरह पर निगरान वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग भी दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चीन के सूबे निंशा में तीसरे निंशा इंटरनेशनल फ्रेंडशिप फोरम का इफ्तिताह कर दिया। कहा पाकिस्तान और चीन के मजीद मजबूत दोनों ममालिक के बेहतरीन मफाद के लिए नागुज़ीर हैं। रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ना है। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स मंसूबों की तकमील, गवादर बंदरगाह की तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करे। कानूनी फ्रेमवर्क के तहत ताउन दुनिया में मजीद हम आहंगी पैदा करेगा। वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का चीन में ग्लोबल पब्लिक सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा दुनिया को दहशतगर्दी, पुरतशद्दुद, इंतहा पसंदी, मुनज़्ज़म जराइम और साइबर क्राइम से निमटने के लिए तरीक़ाकार बनाना होगा। पाकिस्तान में सड़कों पर तकरीबन 15 लाख लावारिस बच्चे हैं। बच्चों पर तशद्दुद और इस्तेहसाल के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल, बदसलूकी और तशद्दुद से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 5 साल में तशद्दुद, ज़्यादती और इस्तेहसाल का शिकार 5000 से ज़ायद बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। कॉन्फ्रेंस में नादिया जमील ने बतौर सर्वाइवर शिरकत की। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का अमरीका से आयद पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा पाबंदियों के मतलूबा नताइज नहीं मिले। अब वक्त आ गया है कि अमरीका गलत रास्ता छोड़कर दुरुस्त का इंतखाब करे। ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि अमरीका ने यूरोपीय ममालिक को कमज़ोर करने के लिए यूक्रेन जंग को हवा दी। कहा बदकिस्मती से ये तवीलुल मुद्दती मंसूबा है। जनूबी एशिया का इस्तेहकाम और खुशहाली कश्मीर और मुनसिफाना और पायदार अमन के क़याम से जुड़ा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। तुर्क सदर ने कहा कि कश्मीर के अमन के लिए पाकिस्तान और भारत ताउन और मुज़ाकरात करें। तुर्की मुज़ाकरात की जानिब से बढ़ने वाले हर कदम की हिमायत करेगा। आज़रबाईजान का आर्मीनिया के साथ मुतनाज़ा इलाके नगोर्नो काराबाख में नया फौजी ऑपरेशन जारी। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव और अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दरमियान फ़ोन पर राबता। इल्हाम अलियोव ने कहा कि अगर आर्मीनियाई अलहदगी पसंद हथियार डाल दें तो नगोर्नो काराबाख में ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा। आज़रबाईजान का 60 से ज़्यादा फौजी पोजीशंस का कंट्रोल हासिल करने का दावा। अलहदगी पसंदों ने दावा किया है कि झड़पों में 2 शहरी समेत 27 अफराद हलाक, 200 ज़ख्मी हो चुके हैं। भारतीय हुकूमतें लोकसभा और रियासतों की कानून साज असम्बली में ख़वातीन के लिए 33% नशिस्तें मखसूस करने का बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया। अगर कानून मंजूर हो गया तो इसे 2029 के आम इंतखाबात में नाफिज किया जा सकेगा। कानून का मकसद ख़वातीन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पार्टी की हैसियत को बढ़ाना है। ख़वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन का इतलाक़ पार्लियामेंट के ऐवान बाला और रियासती मुकर्ररनामे नहीं होगा।